को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत तय करने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े नेता एनडीए उम्मीदवारों की जीत को लेकर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बिहार में सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। बीजेपी जेडीयू के लोग तेजस्वी यादव की पूर्णिया में कैंप किए जाने पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी पलटवार कर रहा है। तेजस्वी यादव आपको पूर्णिया में कैंप करना पड़ रहा है। लगता है कि 150 किलो 160 किलो का जो उम्मीदवार है उसका वजन भारी पड़ रहा है। इसके लिए आप बेचैन हैं और आपने एक अति पिछड़ा समुदाय की बेटी बीमा भारती का राजनीतिक कत्ल के आप गवाह बन गए। मंच पर बिठा करके जिस ढंग से अपमानित किया आपने और कहा कि भाई वोट किसको मिलेगा। अरे एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार तो 2014 में भी 19 में भी जीता है, 2024 में भी जीतेगा। क्या हुआ तेजू बाबा, सुने जाके पूर्णिया में बैठने वाले हैं? पप्पू लगता है बहुत परेशान कर रहा है। अरे क्या कीजिएगा, पप्पू के अलावा घर में ही बहुत परेशानी है। ऐसी नौबत आ गई कि मतलब पूर्णिया में जाके बैठना पड़ रहा है। कभी एनडीए को जिताने बोलते हैं, इंडिया भूल गए हैं आप, है ना? बड़ा मजा आता है हम लोग को आपको देख के, कसम से। एक काम कीजिए, सुनिए, अभी चुनाव चलेगा एक महीना 10 दिन है चुनाव का। हर जगह जाके कैंप कीजिए, वहीं जाके बैठ जाइए, खाली कीजिए जादव जादव जादव, फिर कीजिए मुसलमान 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 मुसलमान। जो करना है करिए। तेजस्वी यादव जी का प्रचार इतना असरदार साबित हो रहा है कि बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर बेचैनी है। अब तेजस्वी यादव जी कैंप कर रहे हैं। बिना कैंप किए तो चारों सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार एनडीए के हार रहे थे। अब तो तेजस्वी यादव जी ने कैंप किया है, धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। तो बिहार के 40 सीट पर तेजस्वी यादव जी अकेले एनडीए से निपटने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को बिहार की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे एनडीए का कुनबा बेहद घबराया हुआ है। और शायद यही वजह है कि उनकी बिलबिलाहट जुबान से निकलने लगी है। किस प्रकार से भोंडी बयानबाजी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, यह देखने वाली बात है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस 2024 के चुनाव में देश की जनता इस एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। भागलपुर पहुंची मैथिली ठाकुर ने अपने गानों के माध्यम से भागलपुर के मतदाताओं को जागरूक किया है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम हुआ और इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों को 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार के जिस भी जिले में मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा, उस जिले में मेरा कार्यक्रम फिर से होगा। लोकसभा के आम चुनाव के तहत भागलपुर में वोटिंग होनी है और वोटिंग प्रतिशत पर विशेष जोर है। बाकी जितनी भी तैयारियां हैं, वोटिंग अच्छे से हो, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को भयभीत ना करे। हमारे जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं और सुरक्षा बल हैं, अच्छे से मतदान केंद्र तक जाएं, मतदान कराएं और वापस आएं। इसकी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पिछले 3 माह से लगातार
पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान है और इसको लेकर सभी दल के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ आरजेडी से तेजस्वी यादव ने खुद कमान संभाल ली है, तो उनके साथ मुकेश सहनी और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ कई नेता लगातार कैंप कर रहे हैं। इधर पप्पू यादव भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पूर्णिया के लोगों के मन में क्या है, पूर्णिया के लोगों का मनपसंद नेता कौन है, इस पर लोगों से बातचीत की है संवाददाता कुमार प्रवीण ने। चुनाव परवान पर है और सभी प्रत्याशी और बड़े बड़े नेता आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा मैदान में है, वहीं राजद से बीमा भारती है और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी मैदान में है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इन्हों से बात करते हैं। जो स्थिति है पूर्णिया लोकसभा में साफ साफ है, ठीक है, इनमें कोई ये नहीं है। बीमा भारती महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो पूर्ण बहुमत से जीत रही है। यहाँ पूर्णिया वाला नफरत को छोड़ के मोहब्बत की तरफ जा रहा है। दिल खोल कर कह देगा किसी को नहीं कहेगा। जनता का क्या मुद्दा है? जो भला करेगा तो उसका देगा, भला ये करेगा। हम गरीब लोग हैं, हमको भला करेगा तब जना झुकता ना जेबे न करबा। एक रास्ता छे तो रास्ता देख जे जा छे सब न जा छे, वो जब सब जेते तो हमरो जना जरूरी छे। तो हमरा आर के सब कुछ के मधुबन प्रखंड में देखते छियै की करलकै, एखन तरी की करलकै। अखनी हमरा के ओने फूस के घर में पड़ल छियै, हमरा के निमक रोटी खाय छियै आ अपना प्रखंड में अपना डी जमाना में पड़ल। इन लोगों का साफ कहना है कि जनता जिधर जाएगी उधर वो लोग भी जाएंगे। हालांकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला स्पष्ट दिख रही है। एक तरफ जहाँ बीमा भारती है, वहीं पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा भी मैदान में है। ऐसे में देखना है कि जनता किसके तरफ जाती है, जनता को झुकाव कहा जाता है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। वहीं झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और इस चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। कल सिंहभूम और खूंटी सीट पर नामांकन हुआ, जिसके बाद आज पलामू और लोहरदगा सीट की बारी है। आज लोहरदगा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में समीर उरांव नामांकन दाखिल करेंगे। समीर उरांव के नामांकन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत कल अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। पलामू सीट से बीजेपी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम भी आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह इस दौरान बीडी राम के साथ मौजूद रहेंगे। आरजेडी से प्रत्याशी ममता भूइया भी आज पलामू से नामांकन का पर्चा दाखिल करने जा रही हैं, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल हो सकते हैं। दोनों जगह नामांकन के दौरान पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।